6 अगस्त शनिवार की रात तक हरा भरा दिखने वाला नेपाल कोई नहीं जानता था कि इसके साथ अगली सुबह क्या होने वाला है। जब अगली सुबह हुई और दिन रविवार का हुआ यानी 7 अगस्त, तो वहां की सरकार ने ऐलान किया कि हम 26 सोशल मीडिया ऐप बंद कर रहे हैं। तो वहां की राजधानी काठमांडू में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें 18 साल से लेकर 28 साल के उम्र के बच्चों का प्रदर्शन था और उस प्रदर्शन का नाम दिया गया जेनजी। जेनजी का जब प्रदर्शन शुरू हो गया तो सोमवार को नेपाल सरकार ने उन सारे ऐप को फिर से खोल दिया जिनको उसने बैन किया था। लेकिन वहाँ की जनता को ये बताया गया कि ये सारे सोशल मीडिया ऐप हमारे नेपाल के कानून को नहीं मान रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सारे सोशल मीडिया ऐप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ऐसे अन्य ये लोग अपनी प्राइवेसी हमको शो करें और यहाँ की डेटा वो डायरेक्ट ले जाते हैं। तो वो अपना यहाँ पे कोई ऑफिस बनाएं और उस ऑफिस के माध्यम से हम ताकि अपने पब्लिक की डेटा को जांच कर सकें। और ये सोशल मीडिया ऐप हमारी किसी भी नियम को नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम इनको बैन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ की जनता का ये कहना था कि हम लोग सोशल मीडिया पर सरकार की नाकामियों को दिखाते थे। नाकामियाँ क्या थी कि सरकार और जनता के बीच में ये चल रहा था कि हमारे टैक्स के पैसों से हमारे देश की सरकार अपने परिवार और अपने बच्चों को लग्जरी लाइफ स्टाइल दे रही है, विदेशों में पढ़ा रही है, कि हमारे टैक्स के पैसों से हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम लोग बेरोजगारी और महंगाई का मार झेल रहे हैं। लेकिन यही सारी चीज़ों को वहाँ की जनता, नेपाल की जनता सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ पोस्ट करती थी। तो सरकार को ये चीज़ नागवारा था, इसलिए उसने सोशल मीडिया ऐप को ही बंद करने का फैसला लिया और ये बताया कि ये सारे सोशल मीडिया हमारे कानून को नहीं मान रहे हैं। लेकिन अब देश बदल चुका है, युवा बदल चुके हैं। वहाँ के 18 साल से लेकर 28 साल तक के जो युवा थे इस बात को मानने को तैयार नहीं थे और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि सोमवार को काफ़ी प्रदर्शन हुआ, जिससे वहाँ की पुलिस और मिलिट्री ने कुछ गोलियां चलाई और जब गोलियां चलाई तो उसमें प्रदर्शनकर्ताओं के 19 लोगों की मृत्यु हो गई और 140 से अधिक लोग घायल हो गए। जब 140 से लोग घायल हो गए और 19 लोगों की मृत्यु हो गई तो वहीं पर काठमांडू पे ही नहीं पूरे देश में ये चीज़ फैल गया और पूरे देश यानी पूरे नेपाल में प्रदर्शन होना शुरू हो गया। फिर स्थिति इतनी बिगड़ी कि मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी ओली के समेत वहां के राष्ट्रपति और 9 सांसद सब लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया और वहां के प्रधानमंत्री केपी ओली ने देश छोड़ने का भी फैसला किया। और इतना ज़्यादा वहां पे हिंसा फैली कि सांसद भवन, राष्ट्रपति भवन, केपी ओली का जो प्राइवेट घर था वहां पर जनता ने आगजनी कर दिया, यानी सबको फूंक दिया। केपी ओली एक हेलीकॉप्टर से अपने और अपने परिवार को लेकर दुबई के लिए देश छोड़कर भाग गए। जनता अभी भी आक्रोश में है और जनता अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन सब चीज़ के बीच में देश का कमान कौन संभालेगा।